अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, सियालकोट के इलाका किला कालरवाला में 7 अफराद को जमीन के तनाजा पर बेदर्दी के साथ फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। इसके पीछे मजीद क्या वजूहात हैं, मुल्जमान गिरफ्तार हुए या नहीं, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त हम नारंग मंडी के नवाही गांव माड़ी कला में मौजूद हैं, जहां के 7 अफराद को किला कालरवाला की हदूद में बेदर्दी के साथ फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इस वक्त उस मुकदमे के मुद्दई और चौधरी बाबर मेयों के भाई अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं की जुबानी जान लेते हैं ये अफसोसनाक वाकया का शाखसाना, इसके पीछे की वजूहात हैं क्या, किस तरह से मुल्जमान ने घात लगाकर इतने 7 अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, और ख़ास तौर पर पुलिस अब तक अपनी क्या कार्रवाई कर चुकी है, क्या वो पुलिस की कार्रवाई से मुतमिन है या नहीं, इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। अकरम साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, ये वाक़े के पीछे क्या वजूहात हैं, मुल्जमान कौन थे, क्या तनाज़ा था आपका, और ये सब कुछ कैसे हो गया? इस वक़ूए का जो है ना, वो इसकी जो बैकग्राउंड वो ये है कि हमारे गांव के 30 से 40 फैमिलियां हैं, घर हैं। नंबरदार साहब की फैमिली है, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। ठीक है। इस ख़ानदान से हैं। उनकी ज़मीन थी, किसी के पास कनाल, किसी के पास 2 कनाल, किसी के पास 4 कनाल, किसी के पास 4 एकड़, 2 एकड़। ये तकरीबन रकबा बनता था 18 एकड़। ठीक है। और ये सब गरीब आदमी थे। ये माड़ी कला में ही है रकबा? माड़ी कला में ही है। अच्छा, ठीक है। माड़ी कला के ही ये गरीब मजदूर, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। इनके रकबे पर ये लोग जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे थे। अच्छा, ये कौन लोग? घुम्मन वगैरह। ठीक है, जिनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया आपने? मुकदमा दर्ज करवाया। ठीक है। वो इनको थ्रेट भी कर रहे थे कि आप ये जो है ना रकबा छोड़ दें, वरना हम आपको मार देंगे। अच्छा, तमाम लोगों को? तमाम जितने खानदान हैं? जितने खानदान। कितने खानदान हैं टोटली? कोई 20 से 30 घर। अच्छा, 20 से 30 घर हैं जिनका ये 18 एकड़ रकबा है। 18 एकड़ रकबा है। ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ से चेयरमैन का इलेक्शन स्टैंड करता हूँ, बाबर मेरा छोटा भाई है, वो सब मिलकर इधर आ गए। बाबर साहब क्या करते थे? बाबर साहब जिम्मेदारा करते हैं, मेरे एज ए वर्कर, और चौधरी भी थे, वो उनको ही आगे चलाया हुआ था। ठीक है। मैंने यहाँ से चेयरमैन का इलेक्शन स्टैंड किया है, वो हमारे सपोर्टर भी थे। ठीक है। वो कहने लगे भाई ये हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती छीन रहा है, कब्जा माफिया है ये, और इससे ना हमारी जो है ना वो जान छुड़ा दी। ये लोगों ने कहा आके आपको? हाँ, उन 40 फैमिली। ठीक है। तो बाबर भाई जो है उनके साथ मिलकर उनकी ज़मीन का जो कानूनी मुकदमा था उसको फेस कर रहे थे, और इंतजामिया में को भी इन्वॉल्व किया होता मुतलका था नारंग थाने को। ठीक है। ये कितने अरसे कबल से शुरू हुआ था मामला? 2 साल से, 1.5 या 2 साल से। 1.5 या 2 साल कबल। ठीक है। ये इसकी बैकग्राउंड है, वजूहात इसकी मर्डर। ठीक है। उसमें क्या कुछ चलता रहा, वो जो ये 2 साल कबल शुरू हुआ मामला? जबरदस्ती वो इनकी फसल काट कर। अच्छा। इन 40 घरों की ने फसल उस पे काश्त की। ठीक है। उसको वो काट कर ले गए। ये कितना अरसा पहले की बात है? ये जी ये इस फसल से, जो पिछली फसल थी मूंजी की फसल, साल पहले। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई झगड़ा वगैरह हुआ? कोई झगड़ा नहीं हुआ, उसी जमीन का तनाजा। नहीं, वो जब फसल काट के लेके गए, आपने कोई कानूनी चाराजोई की? कोई FI? सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। थाने में इन लोगों ने उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी कि भाई हमारी जमीन जो काश्त की है वो ये लोग जबरदस्ती काट कर ले गए, तो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। अच्छा। वो थाने में ही परसों थी अभी ये। अच्छा, वो तमाम लोगों ने एप्लीकेशन दी कि बाबर साहब ने दी? नहीं, उन लोगों ने। अच्छा। बाबर साहब ने नहीं। बाबर साहब वैसे उनकी हेल्प कर रहे थे? उनकी हेल्प कर रहे थे। ठीक है। वो बेचारे गरीब आदमी थे, उनके साथ पैसे लगा रहे थे, उनके साथ जो है कोई कानूनी वकील उनको करवा कर देना, उन्हें जहाँ कोई जिस फोरम पे जाना पड़ता था उन्हें लेकर जाना, मदद कर रहे थे। उनकी मदद भरपूर तरीके से अपने गांव वालों की? अपने गांव वाले। ठीक है। और ये जो लोग हैं जिनके साथ ये तनाज़ा चल रहा था, ये इस गांव के हैं कि साथ वाले गांव के? साथ वाले गांव के हैं, और एक घर यहाँ का भी है। अच्छा, माड़ी कला में भी एक घर है? वहाँ पे कौन रहता है? वहाँ पर वो असगर वगैरह जो मुल्जमान हमने नॉमिनेशन की है, ये आमिर जुल्फकार घुम्मन के अलावा जो नॉमिनेट आगे किए हैं आपने, ये 5 तो एक ही 2 घर मिलकर ये जमीन को छीनना चाह रहे हैं। ठीक है। असगर
वगैरह और जुल्फ़कार घुमन। सही। अच्छा, फिर साल कबल वो एप्लीकेशन दे दी, क्या बना उसका, क्या हुआ? वो एप्लीकेशन जो है डीसी के यहाँ भी दी, डीसी ने भी इनकी हक में फैसला दिया। मुतलका थाने में जो है, जो इनकी फसल काटी थी उसके लिए इन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी थाने में नारंग मंडी कि भाई ये हमारी फसल को ज़बरदस्ती काट ले गए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर और हमारी फसल का जो मुआवजा वो दिलवाया जाए। ठीक है, फिर क्या बना, फिर क्या होता रहा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी शिद्दत से 7 अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, कोई मामूली लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई मसला हुआ, कोई इसके पीछे कोई वजूह? कोई लड़ाई नहीं हुई, थ्रेटिंग थी कि भाई आप या तो इस जमीन के मामले, कोई पंचायत नहीं बैठी क्योंकि एक गांव, वो एक आपके गांव में भी उनका घर है, उन्हीं मुल्जमान का, कोई आपस में लोग बैठे नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई इससे कबल? बिल्कुल, वो जो है बदमाश है, उनसे सब लोगों ने कहा, मकामी लोगों ने भी कहा, ये फिर जो है MPA के फोरम पे भी ये बात गई, MNA के फोरम पे भी ये बात गई, DC के फोरम पे भी ये बात गई, थाने के फोरम पे भी ये बात गई। ये कोई बात छुपी नहीं थी, ये तो अयां थी। जैसे जैसे ये कानून के शिकंजे में कसे जा रहे थे वैसे वैसे ये तैश में आ गए। सही है। कोई FIR हुई उनके खिलाफ? FIR होने वाली थी, उससे बचने के लिए इन्होंने ये वाक़या कर दी। ठीक है। अब इनके खिलाफ जो FIR ही होनी थी ना, जब किसी की कब्जा माफिया था। सही है। जमीन पर जबरदस्ती किसी की कब्जा करने के लिए। ये जमीन जो है ये कोई सरकारी अराजी है? जी, ये सरकारी अराजी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है। ये लोग क्योंकि महाजरीन हैं, इंडिया से आए और गवर्नमेंट ने इनको मालकाना हकूक के लिए किश्तों पर दे दी। ठीक है। इन लोगों ने किश्तें भी इसकी उतारी हुई हैं कि पहले ही इनके नाम मालकाना हकूक के लिए किश्तों पर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। मरकजी हुकूमत की वफाक। सही है। कोई ऐसा भी मामला हुआ, सुनने में आया, पुलिस ने पहले बताया कि कोई उनके अफराद जो हैं वो आप पर कोई FIR थी चौधरी बाबर साहब पर, कोई कत्ल कुतल की? नहीं, कोई बाबर के खिलाफ कोई इनसे कोई तनाज़ा नहीं, इनसे रिलेटेड कोई तनाज़ा नहीं। वैसे उन पे था कोई FIR 302 की? कोई उनके खिलाफ भी ना बाबर की तरफ से थी ना उनकी तरफ से थी। इन पार्टी की तरफ नहीं, अलहदा कोई तनाज़ा था किसी के साथ? कोई दुश्मनी थी आपकी पुरानी? हमारी दुश्मनी इनसे नहीं थी। नहीं, और किसी के साथ? और किसी से जो थी वो सुलह हो गई 30 साल पहले। 30 साल पहले सुलह हो गई थी? जी। ठीक है। वो अलहदा तनाज़ा था? वो अलहदा तनाज़ा था। 30 साल पहले हमारे वालिद को मर्डर किया था। ठीक है। सही। वो उसका इससे कोई लेन देन नहीं है। ये बाबर को डायरेक्ट थ्रेट कर रहे थे कि हम आपको कत्ल कर देंगे अगर आप मुद्दई थे उसमें। फिर बाबर साहब पर भी एक कत्ल का मुकदमा बना था उस केस में, वो पुराने 30 साल पहले वाले मामले में। बाबर ने जो वो कातिल था, अब वालिद साहब के बदले में उसको तो बिल्कुल ठीक है, वो बदला लिया था। सही है। वो भी इसी गांव का वाकया? नहीं, वो लाहौर का कचहरी का वाकया था, फिरोज वाले। अच्छा, फिरोज वाला में हुआ था वो? फिरोज वाला वहाँ पे हुआ था। ठीक है। वाकया इनके साथ ऐसा कोई रंजिश? इनके साथ हमारा कोई जो है आज तक खानदानी 50 सालों से, जब से हम इंडिया से उठकर आए हैं, महाजर हैं, 70 सालों से कोई तनाज़ा नहीं। 70 सालों से यहीं पर रिहाइश पजीर है, मारी कला में? मारी कला में रिहाइश। ठीक है। अब जब ये तमाम लोग सवार थे, एक तो वो बता दें चौधरी बाबर साहब के साथ, और हमशीरा की फौतगी कहाँ पे हुई थी, किस वक्त आ रहे थे, वो कुआ कैसे हुआ, ये सारा कुछ? जी, बाबर साहब के साथ एक हमारे पीरो मुर्शद सैयद अशफाक शाह साहब थे। सही। एक सरकारी कांस्टेबल जेल का मुलाजम था, जेल पुलिस का। वो रिश्तेदार भी हैं आपके? वो बरादरी में शरीके में ताया का लड़का है। सही। कज़न है चौधरी नसार। सही। और एक भांजा है ये, जिसका ये बेटा है अनवर साहब, वो थे। ठीक है। शेर मसीह था, मास्टर शफाकत गुमन साहब थे। ये लोग मौजूद थे उसमें गाड़ी में। और एक ड्राइवर जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, ये रेंट पे ली हुई थी गाड़ी? ये नसार कैंप जेल से लेकर आया था, क्योंकि इसकी ड्यूटी थी कैंप जेल। लाहौर से लेकर आया था गाड़ी। अच्छा, वो अपने साथ ही लेके आया। और यहाँ से फिर सवार होके आप गए हैं? नहीं, यहाँ से गाँव के तकरीबन 20-30 गाड़ियाँ और 200 अफराद उस जनाजे में शिरकत के लिए, जहाँ हमारी हमशीरा ओठियाँ गांव है
जिला गुजरांवाला और सियालकोट की हदूद के ऊपर मेन रोड के ऊपर बस्ती है नीमांदा डेरा। सही। वहाँ जो है ना जनाजा हमने पढ़ा ओठिया में। ठीक है, कितने बजे था ये जनाजा जनाजा? असर के बाद, असर के बाद। फौरन असर की नमाज के बाद, जनाजा पढ़ने के बाद खाना शाना खाकर वो तदफीन वगैरह करवाने के बाद ये हम सब काफिला जो भी इधर से गया था वो वापस आ रहे थे। तो ये हादसा बिल्कुल आपके गांव के करीब ही हुआ? यहाँ से तकरीबन है 10-12-15 किलोमीटर होगा। हाँ, किला कालरवाला की हदूद, किला कालरवाला की हदूद में। उससे आगे फिर जो है नारंगी शुरू होना। सही है। कितने लोगों पर ये जो नामजद मुल्ज़मान हैं, ये कितने लोग हैं, इन्होंने किस तरह ये सारी कार्रवाई की जो आपने FIR दर्ज करवाई? ये जी 8 आदमी नामजद हैं। सही। एक जुल्फ़कार की फैमिली, एक असगर की फैमिली, उसका बेटा, उसका कज़न। जुल्फ़कार की फैमिली में जुल्फ़कार है और जुल्फ़कार के 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। कोई क्या क्या नाम है? उसका नाम है आमर जुल्फ़कार। सही। जफ़र जुल्फ़कार, मज़हर जुल्फ़कार, शोएब उर्फ शेबी जुल्फ़कार। ठीक है। आमर जुल्फ़कार का एक वीडियो बयान आ जाता है जिसमें वो कहता है कि मेरा इस मामले के साथ बल्कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या उस बयान में कोई हकीकत है? वो बीच में कहता है कि और भी मुकामात पर इनकी जो दुश्मनी चली आ रही थी। बाबर साहब की कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से, तमाम मामलात में सुलह सफाई। और वो लोग यहाँ से जो हमारे वो जिनसे साबका था वो चले गए। वो मुल्ज़मान गलत बयानी कर रहे हैं, आपका कहना? मुल्ज़मान गलत बयानी कर रहे हैं। सही। यानी कि अपना जो किया कराया है उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। सही। उनकी इस बयान में कोई सलाहत नहीं। ठीक है। इन मुल्ज़मान ने इस कत्ल की वारदात के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अब पुलिस आपके साथ कैसा सलूक कर रही है? कि ये इतलात मौसूल हुई हैं कि 3 मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, ऐसी इतलात आप तक हैं? मीडिया के जरिए ये पुलिस ने अभी हमें नहीं बताया। सही है। तलका पुलिस है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसको इन्होंने गिरफ्तारी दी है नारंग थाने को। पहले तो वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए इधर थे, अब तो है भी नहीं। पुलिस थी आपकी प्रोटेक्शन के लिए पहले? अब वो भी जा चुके हैं? कितने दिन से जा चुके हैं? वो 2 दिन से जा। कितने दिन रहे हैं इस वकूए के बाद? वो 4-5 दिन रहे। नारंग मंडी थाने की पुलिस थी? नहीं, ये जो गाड़ी थी शेखुपुरा से एलीट फोर्स थी, वो भी वापस उन्होंने बुलवा ली है। सही है। तो किसी आला पुलिस हुकाम से इस हवाले से दादरसी हुई? क्योंकि 7 अफराद को कत्ल किया गया है, एक बहुत बड़ा वाक़या है। IG पंजाब ने भी इस पर नोटिस लिए, RPO से रिपोर्ट तलब की है। तो आप समझ रहे हैं कि पुलिस आपके साथ कुछ ताउन कर रही है? तफ्तीशी 2 दफ़ा 3 दफ़ा यहाँ आया है। सही। और मुतलका SHO भी 2 दफ़ा उसके साथ आया है। वो जब छापे मार रहे थे उनको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन अब जब से ये गिरफ्तारी की खबर सुन रहे हैं उसके बाद वो नहीं आए। हमारा तो सिक्योरिटी का इंतहाई थ्रेट है हमें कि आपको भी मार दिया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कब्ज़ा माफिया, भत्ताखोर, टारगेट किलिंग का जो है ना वो गिरोह है। रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं? रिकॉर्ड याफ्ता है। इसका एक सगा साला पुलिस मुकाबले में कत्ल हुआ है यहाँ साथ वाले गांव चकराली में, खाला। और दूसरा इसका साला यहाँ जो है डकैती में कत्ल हुआ। और एक इसका जो है साला वो गुजरांवाले में कत्ल हुआ। 7 अफराद इन लोगों ने गुजरांवाला कचहरी में कत्ल की। इनका ये बेसिकली रेड करके यहाँ मालिक हैं, कोई बड़े जिम्मेदार भी नहीं है। सही। इन पर भी मुकदमा आते हैं, ये जो नामजद आपके नामजद मुल्ज़मान हैं, कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड बता रहे हैं आप? इनकी फैमिली बैकग्राउंड है आपको बता। सही है। इन पर मुकदमात नहीं है इस ये तरह मेरे नोटिस में नहीं है, ये आप इंतजामिया या थाने वगैरह में चेक करेंगे तो इनके रिकॉर्ड निकल आएंगे। सही है। बस इतने से तनाज़े की वजह से 7 अफराद, अगर तनाज़ा था तो चौधरी बाबर साहब के साथ ही था कि और भी लोगों के साथ था? कोई बाबर से इनका कोई तनाज़ा नहीं था, सिर्फ वो पैरवी कर रहे थे, जो फसल ये काट रहे थे। जिन लोगों की जमीनों पर ये कब्जा करना चाह रहे थे, बाबर उनके साथ खड़ा था कि आप राइट पर हैं और मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं किसी भत्ता को टारगेट किलर और जो है बदमाश से थ्रेट नहीं होऊंगा, आपका साथ दूंगा।
उसको रास्ते से हटाया इन लोगों ने, और कहकर हटाया है। कोई ये थोड़ी बात है कि भाई ये कोई 1-2 दिन की बात है, ये तो 2 साल से सिलसिला चल रहा है। अच्छा, धमकियां मिल रही हाँ, धमकियां मिल रही थी कत्ल की। बाबर जो है वो जरा लाहौर जाकर उसने अपनी मकान भी लिया है और इंतहाई एहतियात कर रहा था। नहीं, कोई हिफाजत के लिए साथ लोग नहीं रखते थे वो? अगर धमकियां मिल रही थी ऐसे जराइम पेशा अफराद की तरफ से, तो कोई गनमैन या सिक्योरिटी गार्ड? बेटा जो है वो हंसला, वो उसके साथ मैंने दिया था, एक और भतीजा था कि आप इन लोगों के साथ रखें। मेरा सगा बेटा यहाँ जो घर में फैमिली में था, तो चलो ये धमकियाँ थ्रेडिंग अगर आपको ये कर रहे हैं तो आपके साथ भी 1-2 आदमी ये आप साथ रखें। सही है। वैसे उस दिन कोई नहीं मौजूद था साथ? उस दिन तो सारा गांव मौजूद था, 200 लोग मौजूद थे साथ। लेकिन आते हुए जब उनको टारगेट किया गया तब तो वो गाड़ी में 7 लोग थे ना? जो 7 अफराद हैं वो गांव के मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। एक सैयद है उनमें, सैयद अशफाक शाह साहब। लेकिन वो तो सारे गेस्ट थे ना, मतलब सिक्योरिटी या इस ऐसा तो कोई भी नहीं था कि उनके पास कोई ऐसी चीज हो जिससे वो अपना बचाव कर सके या आगे। उसके लाइसेंसी वेपन उसका बाबर का, जिसको वो ले वो गाड़ी में था। सही है। बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए था। यार है हथियार थे, लेकिन साथ मतलब सारे मोजिज लोग ही थे, गांव वाले, क्योंकि फौतगी से आते हुए टारगेट किया गया। फौतगी पर टारगेट किए जाने के बाद पुलिस जिन पहलुओं पर तफ्तीश कर रही थी और हालात भी ऐसे लग रहे थे कि जैसे बहुत ही खौफनाक एक नफरत है, कोई ऐसा बदला लिया गया जिसमें चौधरी बाबर साहब ने या उनके साथ बैठे लोगों में से किसी ने किसी को ऐसा नुकसान पहुंचाया है कि इस मौके पर आके उन्होंने टारगेट किया कि एक बहन की फौतगी से वापस आने वाले लोगों को भी नहीं छोड़ा। तो क्या ऐसा कोई मामला था? इन लोगों से, जिन लोगों ने ज़ुल्फ़िकार की फैमिली और असगर की फैमिली से हमारा कोई तनाज़ा नहीं था, माँ सिवाय इन लोगों की ज़मीन की वागुजारी, इनकी फसलों को जो ये काट कर ले गए उनकी वागुजारी के लिए जो थाने में केस चल रहा है, उसमें तो तकरार भी नहीं हुई इनकी कभी? तकरार भी कभी नहीं हुई। वैसे तो वो धमकियाँ लगाते थे, सबको धमकियाँ लगाते हैं। आप इन 20 खानदानों का अलग-अलग इंटरव्यू कर सकते हैं। सबको धमकियाँ लगाते थे। बाबर को इन सारे गाँव को धमकियाँ लगाते थे, इसीलिए सारे गाँव के सरकर्दा लोग कत्ल कर दिए। नाजरीन, हम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं हकायक। 7 अफराद को बेदर्दी के साथ सियालकोट के इलाका किला कालरवाला की हदूद में कत्ल किया गया। ये उस मुकदमे के मुद्दई हैं और चौधरी बाबर मियों के बड़े भाई हैं अकरम साहब। इन्होंने तमाम तफसीलात बताई। उसके पीछे जो वजूहात हैं, उसके पीछे कोई ऐसी वजह सामने नहीं आती कि 7 अफराद को इस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाए। एक ज़मीन का तनाज़ा था, ये सरकारी अराजी और इनके गांव में मौजूद है। 18 एकड़ के करीब ये रकबा है जो 20 से ज़ायद ख़ानदानों पर मुश्तमिल अफराद जो हैं उन्होंने मिलकर यहाँ पर उस पर काम करते थे और उसकी फसल काटने की वजह से ये 1.5 से 2 साल कबल इनके बकौल ये झगड़ा शुरू हुआ और 7 अफराद की ज़िंदगियाँ निकल गया। इनसे गुफ्तगू की इसी हमले के दौरान चौधरी बाबर मियों साहब के साथ एक शख्स अनवर साहब भी मौजूद थे। उनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि वो इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से क्या कहेंगे। भाई से बात करें, क्या कहेंगे भाई, ये क्या हो गया? कहाँ पे मौजूद थे आप? कैसे इत्तला मिली कि आपके वालिद पर हमला हो गया? हम तो यहाँ पे रहते भी नहीं हैं, हम रहते हैं लाहौर में ज़्यादातर। अच्छा, सही। तो वालिद साहब इधर रहते हैं और जनाजा पढ़ने गए थे, बस इतनी खबर थी जनाजा पढ़ने गए हैं। आप उस वक्त लाहौर में मौजूद थे? हम सब लाहौर में थे। तो उसके बाद इतला आई गाँव से ये वाक़या हुआ है, तो राब्ता नहीं हो रहा किसी से, तो बस ये सुनकर हम वहाँ से निकले हैं घर से। क्या रिश्ता, अब रिश्तेदारी है चौधरी बाबर में? ये अब्बू के मामू थे। अच्छा, मामू थे। ये बड़े हैं, भांजे थे वो आपके वालिद? जी। सही है। तो अब तक क्या समझते, क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर का काम करता हूँ लाहौर में। ठीक है। पुलिस ने कोई कार्रवाई की, कोई मुतमईन है अभी तक आप? नहीं, अभी तक तो सिर्फ सुनने में आया कि 3 लोग जो हैं उन्होंने गिरफ्तारी दी है, लेकिन वो भी बताया नहीं है, उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया, हमें मीडिया से पता चला है। तो अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं बताया हमें इस बारे में। तो क्या करते थे वालिद साहब? वो भी जिम्मेदारा करते थे? जी, वो यहीं पे जिम्मेदारा करते थे, घर भी आते जाते थे। तो ऐसा हमारा तो कोई इशू भी नहीं है, ना इनसे कोई लेना ना कोई देना, ऐसा कुछ भी नहीं है।
बिला वजह ही जी टारगेट किया गया। टारगेट किया गया। तो इन लोगों को आप जानते हैं जिन्होंने टारगेट किए? नहीं, ज़्यादा नहीं जानते, बस क्योंकि हम यहाँ से बहुत पहले चले गए थे, सही। तो वालिद साहब का ज़्यादा आना जाना यहाँ पे, तो उन्हीं को ही कुछ इल्म होगा। तो कोई कुछ कहना चाहेंगे आला हुकाम को, इस पर क्या करना चाहिए? हुकूमत से कोई इतना बड़ा वाक़या हुआ है, लिहाजा उनकी पैरवी की जाए, उनको पकड़ा जाए जल्द से जल्द और ये इंसाफ किया जाए। ये तरीका अच्छा नहीं है ये जो उन्होंने किया। अगर कोई लड़ाई झगड़ा था, जो भी था, वो गाँव में बैठ के उन्होंने सुलझाना चाहिए था, उनको ख़त्म करना चाहिए था। ये कोई तरीका नहीं है कि 7 लोगों का बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया उनको। बाकी इंसाफ की अपील है। ये अफसोसनाक सूरत हाल आपको बताई, मुद्दई मुकदमा की ज़ुबानी भी सुनाया गया, साथ जो मोहम्मद अनवर थे उनके बेटे की ज़ुबानी भी सुनाया, और मज़ीद लोग जो इस कार में सवार थे उनके अहले खाना क्या कहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं, और इसमें मज़ीद हक़ाइक़ है क्या, वो भी आपके सामने लाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम नारंग मंडी के नवाही गांव माड़ी कला में मौजूद हैं, जहां के 7 अफराद को बेदर्दी के साथ किला कालरवाला में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ चौधरी शफाकत अली घुम्मन के भाई चौधरी बशारत अली साहब मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि क्या वजूहात थी, किस बिना पर यह कत्ल किया गया, मुल्ज़मान से इनका ताल्लुक क्या है और तनाज़ा क्या था। इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते भाईजान। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह दा सबर देवे। पहले तो यह दसो, बड़े भाई सी तुहाडे, छोटे भाई? छोटे भाई। अच्छा, तुहाडे तो छोटे से। किन्ने भाई हो तुसीं? ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 4 ਭਾਈ ਰਹਿ ਗਏ। अच्छा, 4 भाई। 5 भाई है सी? 2 भाਈ ਤਾਂ 2 ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। सही। चौधरी शफाकत अली साहब पा के 2 फौत हुए, पहले 1 फौत हो गए। की तनाज़ा सी, की हो गया सब कुछ भाई? भाई कोई तनाज़ा नहीं है। चौधरी जुल्फिकार घुम्मन और चौधरी आमर घुम्मन मेरे बेटे ने, ये ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਮਸਲਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਨੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਯੂਨਾਨ। अच्छा। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਹੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਸਕੀ ਭੈਣ ਵੀ ਮਾਰ ਛੜੀ ਆਪ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਵੀ ਮਾਰ ਛੜੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਘੁੰਮਣ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਮਾਰ ਛੜੀ ਹੈ, ਸਕਾ ਭਣੇਵਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਬ ਛੜਿਆ। ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮਾੜੀ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ। ਮਾੜੀ ਖੁਰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਗਏ? ਹਾਂ, ਮਾੜੀ ਖੁਰਦ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬਰਾਦਰੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਰਾਨ ਚੁਕਾਏ ਨੇ। 18 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਨ ਚੁਕਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਲਵਾਨ, ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਿਆ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਸਲ ਕੇ ਬਈ ਭਾਈ ਸ਼ਫਾਕਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸ਼ਫਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਲਾ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਆਮਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 3-4 ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਹਬ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਵਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਕਾ ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਰਿਆ। ਪੁੱਛੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਧਰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁੰਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾਲ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆ ਮੰਨਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੜਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਕੂਆ ਸੀ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਥਾਣਾ ਸੀ ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਥਾਣਾ ਸੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੇ ਕਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਾਨ ਮੰਨਨੇ ਆ ਆਂਦਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਨ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਨ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਕਾਸ਼ੀ ਬਰਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਹਮ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਬਰਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਮ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਨਾਲ ਮਰਵਾਲਿਆ ਮਰਵਾਇਆ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਮਰਵਾਇਆ ਅੱਛਾ ਸ਼ਫਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਰੰਗ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਰੰਗ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਮਾਮੂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਦੋ ਸੁਲਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਅੱਛਾ ਸੁਲਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਨਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਿਗੇਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਡਿਗੇਟੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਬਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਫਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਨ ਬਣੇ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਤਲਕ ਸਨ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤਲਕ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸੱਜ ਕੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ ਵਕੂਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਵਾਰ ਸੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਥੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸੜਕ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਲੈਂਦੇ ਪਾ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਏ ਹਕੂਮਤ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕਢਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਓ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁੱਜਰ ਇਹ ਆਖ ਦਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖ ਦਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਨ ਇੰਜ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭੇ ਨਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨੜ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਚਲਾ ਭੁੱਖਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡਿਗੇਟੀਆਂ ਕਰਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗੇਟੀਆਂ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਗੁਜਰਾਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ 3 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੜੇ ਨੇ 3 ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਗਿੱਛਿਆ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜੇ ਨੇ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੁੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾਗ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਉਧਰ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਹ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਹ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੌਤਗੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹ ਚੋਰੀ ਅਸਗਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਅਸਗਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਚੋਰੀ ਆਬਦ ਹੈ ਹੂੰ, ਔਰ ਚੋਰੀ ਸਾਜਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਓ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਓ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਾਈ ਲਾ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਏਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਵਾ ਦਵੋ, ਚੌਧਰੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਉਹਨੇ ਦਵੋ? ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਇੰਜ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਲਾਕਾ ਮੈਂ ਲੱਥ ਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤਗਿਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੀ ਸਾਰੇ ਜਾ ਉਹਦੀ ਰਹੇ? ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਆਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਬਨ ਅਰੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁੱਛੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਡੀਪੀਓ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ? ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪਸਰੂਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾਰੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਤਾਮਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਤਤ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਛੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਐਸਪੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸਪੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਧਰ ਮਸਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿਰਫ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦਿੱਤੀ? ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਕੋਈ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ? ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ, ਮਾੜੀ ਖੁਰਦ। ਮਾੜੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਕਲਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਕਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਕਬਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਖਤਰਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਰਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰ ਛੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਈਆਂ ਨਾਲ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਖਾਧੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਅਮਨ ਹੋਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਅਮਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ? ਭਾਈ ਉਹ ਆਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਗਰ ਮਾਠਾ ਸ਼ਫਾਕਤ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਹ ਵੀ।
ਨਾਰੋਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ, ਬੁੱਟਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਕਹਦੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰਾ। ਕਰਾਨ ਚੌਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਰਾਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ, ਇਹਦਾ ਕਾਫਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਪੁੱਛੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰਾਨ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਫਾਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, तो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਕਾਗਜ਼ ਸਨ ਉਹਦੇ, 2 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। तो ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਫਾਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੀਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਸੈਯਦ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਈ ਅਨਵਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਣੇਵਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਕਸ਼ੇਰ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਭਾਈ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਬੰਦਾ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਓਏ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਪੇੜਾ ਮਾਰਨੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੇਹਨਤ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵੇਖਾਂ। नाजरीन, इस वक्त हम नारंग मंडी के नवाई गांव माड़ी कला में मौजूद हैं, जहां के 7 अफराद को किला कालरवाला की हदूद में बेदर्दी के साथ चंद रोज कबल कत्ल कर दिया गया। अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि वो क्या मुतालबा करते हैं, उनके क्या जज्बात है। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, क्या कहेंगे इस पे? क्या कोई पुलिस अब तक कुछ करने में कामयाब हो सकी है? क्या हो रहा है? क्या दाद रसी हो रही है मकतूलीन के घर वालों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा भाई बाबर साहब की शख्सियत के बारे में कि ऐसा गांव का चौधरी जिसके लिए हर गांव की गरीब माँ, गरीब बहन, गरीब भाई, गरीब सारा गांव आज आंसुओं से रो रहा है कि हम इस तंगी के हालात में वो चौधरी जो गरीबों के चूल्हों का ख्याल रखता हो, गरीबों की ज़मीन पे अपनी जान जिसने कुर्बान की, जिसने गरीबों की इज्जत का ख्याल किया, सारी ज़िंदगी सारी इनकम गरीबों पे लगा दी, और आखिर में जालिमों ने इस बात को पसंद नहीं करते थे कि गरीबों का कोई तहफ़्फ़ुज़ करे, गरीबों को कोई जो है वो रिलीफ दे। लेकिन इस नौजवान ने, हमारे भाई ने जुर्रत के साथ गरीबों का साथ दिया, गरीबों के चूल्हे चलाए, गरीबों की इज्जत की हिफाजत की और गरीबों की ज़मीन की ऐसी हिफाजत की कि अपनी जान की परवाह नहीं की और अपनी जान दे दी। और ऐसे जालिम लोग जिनको पता भी है, धमकियां भी देते थे भाई को कि हम आपको मार देंगे, लिहाजा आप गरीबों का हमदर्द ना बने। आपकी भी जमीन थी वो जिसका इशू चल रहा था? हमारे जो भाई या रिश्तेदार हैं जिनकी ये जमीन थी। कब से मसला बना ये जमीन? ये 2 साल से इसका मसला है। अच्छा। तो गरीबों ने जब मेहनत मजदूरी करके अपनी जमीन पे काश्तकारी की, मुंजी लगाई। क्या क्या झगड़े होते रहे इस जमीन की वजह से? जमीन पे यही झगड़े होते थे। ये गवर्नमेंट की जमीन थी। अच्छा। जो गरीबों के पास थी। ठीक है। वो इनसे छीनना चाहता था। बेसिकली वो एक माफिया ग्रुप है, कब्जा ग्रुप है। कौन? जुल्फकार घुम्मन, उसका बेटा, वो ऐसा माफिया है जिसको सिर्फ गवर्नमेंट ही पकड़ सकती है सेंस के साथ, एक आम आदमी उसको नहीं समझ सकता। सही है। ऐसा वो यानी क्रिमिनल आदमी है, जुर्म करता है, बाहर चला जाता है, बेटों की परवरिश इसीलिए उसने की
हराम लाएं, हराम कमाएं, हराम खिलाएं। क्या क्या झगड़े हुए, किस किस दौरान हुए 2 साल में? 2 साल में कि वो जब गरीबों का ये भाई साथ देता था, इनको धमकियां लगाता कि आप इनका साथ नहीं दें वरना हम आपको मार डालेंगे। जो भी उसके सामने इनके सामने आएगा वो सबको धमकियां लगाता था और भड़के मार के ये कहता था कि मैं सबको मार दूंगा। अच्छा, सिर्फ धमकियां लगाता रहा 2 साल? धमकियां लगाता रहा है। पंचायतें होती रही हैं। अच्छा, पंचायतें कहाँ पे हुई? थाने में पंचायत हुई है, एसपी साहब के पास पंचायत हुई है और ये जो सियासतदान है इनके पास पंचायत हुई है, लेकिन वो अपनी शरारत से बात नहीं आता। पता नहीं उसको किस कौन सी ऐसी शैतानी ताकत का घुमंड है, कौन सी शैतानी ताकतें उसके पीछे खड़ी हुई है जो उसको सपोर्ट करती हैं और वो सारे गरीबों पर जुल्म करता है। आप लोग भी थे वो जो फौतगी से वापस आ रहे थे? जब फौतगी पे थे मैं भी था, जो पीछे था, और वहाँ पे आके मैंने भी देखा उनको कितनी बेदर्दी से जो है वो उनको शहीद किया गया। और ऐसे लोगों की अगर ऐसे लोगों की शहादत का बदला नहीं लिया जाएगा। सिर्फ चौधरी बाबर साहब निशाना बने इसमें चौधरी बाबर साहब जो है वो निशाना, मतलब ज्यादा वो निशाना बने, क्योंकि और जो लोग थे वो हर बंदा इतनी जरूरत नहीं करता गरीब का भाई बने, गरीब बहन का भाई बने और गरीबों की इज्जत का मुहाफिज बने, लेकिन चौधरी बाबर साहब एक जरूरतमंद इंसान। और चौधरी बाबर साहब के साथ जो लोग मौजूद थे जो इस हमले में मतलब जो साथ उनके कत्ल हो गए, वो लोग भी इस मामले में थे, इस तनाज़े में थे? नहीं, वो इस तनाज़े में नहीं थे बेचारे। वो भी गरीबों की मतलब सपोर्ट करते थे, लेकिन नॉर्मल लेवल पे करते थे। सही है। भाई बाबर साहब जो थे उनकी जरूरत की मिसाल नहीं है। वो मैं ये ज़रूर मेरा पैगाम जो है वो आप देंगे, आईजी पंजाब को भी देंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी देंगे कि अगर ऐसे लोगों को, हमदर्द लोगों को शहीद किया जाएगा तो गांव का कोई चौधरी, पहली बात तो है इस फितने के दौर में इस तरह के चौधरी नहीं मिलते जो गरीबों का साथ देते हैं। अगर ऐसे चौधरियों को मार दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा, तो फिर वैसे ही लोग जो है वो सहम जाएंगे। जिसको अल्लाह ने थोड़ी बहुत जरूरत दी है वो कहेगा पाकिस्तान में इंसाफ तो है नहीं, लड़ू किसके लिए? भाजी सीधी गल है, मैं पेंडू बंदा वा। इस शेखपुरा तहसील के नारंग मंडी के अबाई गाँव बाड़ी दे विच जिंदगी दे विच इहो जिहा अफसोसनाक वाकिया मैं जिंदगी च नहीं देखिया। जिंदगी च ना देखिया, ना अल्लाह इहो जिहा मुकावे। बिल्कुल। तो हल्की गल करांगा, मेरे को लंबी गल नहीं आती। भाई बाबर साहब जिहड़े ने नाहिद ही शरीफ आदमी सी, गरीबां दा एहसास करदा सी, साफ दिल आदमी। दूसरा जिहड़ा है मुखालफा ने जिहड़ा भी कीता है बहुत जुल्म कीता है। मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि बाबर भाई को और उनके साथ जो शहीद हुए उनको इंसाफ लेके दिया जाए। ठीक है, अब तक लग रहा है कि इंसाफ मिल रहा है? अभी तक तो भाई कोशिश जारी है, लेकिन जो राय अमल दिख रहा है कि पंजाब पुलिस, आईजी पंजाब जो है हमारे लिए कोई इस तरह का वो नई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उनसे अपील है कि हमारे साथ शामिल किया। सही है भाई, ना गल करो भाई। बड़ा अफसोसनाक वाकया की कहोगे? अफसोसनाक वाकया बाबर साहब ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੌਰੀ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। हमारे लोग जो चाहते सन 2 साल से पता इस तरह के 2 मंथ 4 मंथ 5 मंथ इस तरह के बंदे आ गए ते साडी ताड़ी ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਆਹ ਤਾੜੀ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਸ नहीं किस्तां भरियां गईयां, सीधे बंदे सन साढ़े वडेरे ते वो चलदियां रहियां 5-7 घर सन आ जिहड़े आ गए असीं 5-7 घर सन ते वो किस्तां इस तरह दी भरियां गईयां ते आखिर रौला बन गया। बोली ते ठेके ते इसी ने छड्डी ठेके किन्ने इसी ने छड्डी या किसी ने गवर्नमेंट ने ठेके। ठीक है, गवर्नमेंट कोल सरकारी जमीन हो
ਉਹ ਠੇਕੇ ਚੜਾਤੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪਾਵਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਸਾਥ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਬਜ਼ਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਨਾਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜਾਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਾਂ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੰਨਾ ਗੁਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾੜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ करे, ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ही है। ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਹੈ। नाज़रीन ज़मीन इधर ही है, लेकिन 7 अफराद उस ज़मीन के तनाज़ा में बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिए गए। अहले इलाका मोहल्लेदारों का, यहाँ के गांव के रहने वालों का यही मुतालबा है कि मुल्ज़मान को करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया। नाज़रीन एक बार फिर से जराइम पेशा अफराद आपे से बाहर दिखाई देते हैं और कानून को हाथ में लेना इन्होंने मामूल बना रखा है। जबकि एक शख्स का तनाज़ा होता है तो उसके साथ मजीद 6 लोगों को 2024 जैसे दौर में बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये लम्हा फिक्रिया नहीं तो और क्या है। रियासत को इसमें अपना किरदार अदा करना होगा और पुलिस को दोबारा से इन जराइम पेशा अफराद के लिए खौफ की अलामत बनना होगा। ये तभी मुमकिन होगा कि इनको इनके किए की भरपूर सजाएं दिलवाई जाएं और इबरत का निशान बना दिया जाए। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।